Hello everyone. This question is most important class 10 CBSE. Chapter is a nationalism in India. This question take from this chapter nationalism in India. ये जो questions हैं हमने nationalism in India से लिया है. This is the most important questions. तो चलिए करते हैं ये questions. Why did Indian National Congress इंडियन नेशनल कांग्रेस चेंज इट्स गोल? उन्होंने अपना गोल चेंज किया. पहले उन्होंने स्वराज की डिमांड करी थी, फिर बाद में कुछ ऐसे सरकमस्टांस ब्रिटिशर्स ने कर दिए थे, तो हमारे जो नेशनल कांग्रेस हैं उन्होंने फिर स्वराज से पूर्ण स्वराज की डिमांड करी थी. ओके, तो क्वेश्चन इज दिस: व्हाई डिड व्हाई डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस चेंज इट्स गोल फ्रॉम स्वराज टू पूर्ण स्वराज? स्वराज से उन्होंने पूर्ण स्वराज अपना गोल चेंज क्यों किया? तो चलिए करते हैं. ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, चला था ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट द कांग्रेस डिक्लेयर्ड इट्स गोल एज स्वराज. तब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कांग्रेस लीडर्स ने जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, गांधी जी, इन्होंने डिक्लेयर किया था कि हमारा गोल है स्वराज. देखो, स्वराज और पूर्ण स्वराज में क्या डिफरेंस होता है? स्वराज मीन्स होता है खुद का रूल. ठीक है, अपनी ही कंट्री पे अपना हक जमाना, रूल जमाना. ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्वराज. और पूर्ण स्वराज का मतलब है फुली इंडिपेंडेंस, ब्रिटिशर्स को भगाओ. ओके, और अपना राज चलाओ, वो होता है पूर्ण स्वराज. और ओनली स्वराज का मतलब क्या होता है? अपना राज चलाना. ये नहीं पता कि ब्रिटिशर्स के साथ चलाना है, या बस ये है स्वराज का मतलब कि अपना रूल डिक्लेयर करना. ठीक है, और पूर्ण स्वराज का मतलब ब्रिटिशर्स को भगाओ और इंडियंस अपना रूल्स चलाएं, अपना राज चलाएं. तो ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट द कांग्रेस डिक्लेयर्स इट्स कॉल एज स्वराज. देखिए, ये वीडियो 2 मिनटों में, 2 से 3 मिनटों में आपको, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 से 3 मिनटों में आपको लर्न करा देगी. ये वीडियो तभी बनी है क्योंकि देखिए, बच्चों को चैप्टर्स पता होते हैं, बहुत अच्छे से पता होता है चैप्टर, फिर भी मार्क्स नहीं आते. व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड ऑफ दिस? क्या रीज़न है इसके पीछे? यही रीज़न है कि बच्चे लिख नहीं पाते हैं. तो ये वीडियो मिनटों स्किंटों में आपको लर्न कराने वाली है और 100% आपको मार्क्स दिलाने वाली है. तो चलिए करते हैं. ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वंस अगेन स्पीक विद मी, मेरे साथ बोलेंगे. ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द कांग्रेस डिक्लेयर्ड इट्स गोल इट्स गोल एज स्वराज. एस कैपिटल में आएगा, एज स्वराज. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. देखो, इसमें नॉन में एन कैपिटल, कोऑपरेशन में को कैपिटल, मूवमेंट में एम कैपिटल, कांग्रेस में सी कैपिटल. ठीक है, इनका ध्यान रखना बेटा. बट द इवेंट्स एंड हैपनिंग्स बिटवीन 1926 टू 1929, 1926 से लेकर के 1929 के बीच में जो हैपनिंग्स, जो इवेंट्स हुए हैं, मेड इट चेंज. हमारे कांग्रेस लीडर ने अपना गोल चेंज कर दिया, पूर्ण स्वराज कर दिया. इट मीन्स, व्हाट द मीनिंग ऑफ पूर्ण स्वराज? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ब्रिटिशर्स को भगाओ. ओके, तो स्पीक विद मी. बट द इवेंट्स एंड हैपनिंग्स, वंस अगेन, but the events and happenings between 1926 to 1929. Stop the video and write it. वीडियो को स्टॉप करो, लिखना शुरू करो. Made it change its goal to पूर्ण स्वराज. Made it change its goal. Made it change. Speak with me. Made it change. Once again. Made it change its goal to
पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। चलिए एक बार इंडिपेंडेंस की स्पेलिंग कर लेते हैं। INDEPENDENCE। ओके। द एटीट्यूड्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टूवर्ड्स द इंडियन। देखो बेटा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड था किसको लेकर, हमारे इंडियंस को लेकर के, कंपेल, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के एटीट्यूड ने ही हमें कंपेल कर दिया, मजबूर कर दिया अपने गोल को चेंज करने के लिए। बहुत अच्छा किया, हमने अपना गोल चेंज किया, स्वराज नहीं रखा, पूर्ण स्वराज रखा। तो किसकी वजह से ऐसा हुआ? एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के एटीट्यूड की वजह से हमारे इंडियंस ने क्या कर दिया, अपने गोल को चेंज कर दिया। वंस अगेन स्पीक विद मी। द एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, स्पीक विद मी। द एटीट्यूड्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, once again, the attitudes of British government. Stop the video and write it. Towards the Indians, towards the Indians, compelled, compelled the national leader, compelled the national leader. Stop the video and write it. To demands independence, to demands independence, to demand independence. Stop the video and write it. इतना हो गया, चलिए आगे करते हैं। अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। जब ब्रिटिशर से साइमन कमीशन आया था इन 1928, करने क्या आया था आपको पता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने आया था। तब रिजेक्शंस ऑफ द कमीशन बाय इंडियंस, तो हमारे इंडियंस ने उस कमीशन को कहा गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, चले जाओ यहाँ से। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि एज इट डिड नॉट होल्ड एनी प्रोमिस ऑफ कंसेशन, कोई भी हमारे प्रॉमिस को होल्ड नहीं कर रहे थे। नॉर, और ना ही डिड इट इंक्लूड एनी इंडियन मेंबर्स, और ना ही कोई इंडियन मेंबर्स को इंक्लूड कर रहे थे। तो उनको अपनी इंसल्ट लगी इंडियन मेंबर्स को, कि तभी स्टूडेंट्स ने कहा गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। ओके, तो चलिए करते हैं। अराइवल ऑफ साइमन कमीशन इन 1928। वंस अगेन, arrival of Simon Commission in 1928. Once again, arrival of Simon Commission in 1928. Stop the video and write it. And rejections of the commission by Indians. And rejections of the commission by Indians. Once again, and rejections of the commission by Indians. Stop the video and write it. As it did not hold any promises of concessions. As it did not hold any promises of concession. हमें मतलब सब वो जो promises of concession वो did not hold. तो as it did not hold any promises of concessions. Once again, as it did not hold any promises of concession, हमें कंसेशन दे ही नहीं रहे थे। वंस अगेन, अपने ही चलाए जा रहे थे, हमारी तो सुन ही नहीं रहे थे, और ना ही इंडियन मेंबर्स को इंक्लूड कर रहे थे। तो एज इट डिड नॉट होल्ड, एज इट डिड नॉट होल्ड एनी promises of concessions. Once again, as it did not hold any promises of concession. Stop the video and write it. कंसेशन की स्पेलिंग करते हैं। CON, कंसेशन, CESSION. Nor did it include any Indian members to represent them. Nor did it include any Indian members to represent them. Once again, nor did it include, nor did it includes, ना ही इंक्लूड्स किया गया हमारे इंडियन मेंबर्स को। वंस अगेन, नॉर डिड इट इंक्लूड्स, वंस अगेन, नॉर
did it include, once again, nor did it include any Indian members to represent them. Stop the video and write it. Ruthless treatment of demonstrator. Demonstrator समझते हो कौन होते हैं? प्रदर्शनकारी, जो प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पे उतरते हैं, प्रदर्शनकारी। तो जो हमारे इंडियंस प्रदर्शनकारी थे उनके साथ कैसे ट्रीटमेंट किया गया? रूथलेस। तो रूथलेस ट्रीटमेंट ऑफ द डेमोन्स्ट्रेटर, once again, ruthless treatment of the demonstrator, once again, ruthless treatment of the demonstrator. Stop the video and write it. Demonstrator की स्पेलिंग क्या है? DEMON, डेमोन, DEMON, डेमोन। स्ट्रे, STRA, स्ट्रे, STRA, स्ट्रे। टर्स, TORS, टर्स। वेग्यू मतलब नॉट क्लियर। ऑफन ऑफ डोमिनोन, डोमिनोन मतलब क्या होता है? जिस पर कब्जा किया हो, ठीक है। डोमिनोन स्टेटस बाय द वॉइस रॉय, वॉइस रॉय ने जिस स्टेटस पे कब्जा किया हुआ था वो हमें अस्पष्ट, नॉट क्लियर, क्लियर नहीं था, हमें क्लियर नहीं बताया गया था। इट डिड नॉट सेटिस्फाई कांग्रेस लीडर, इससे हमारे कांग्रेस लीडर सेटिस्फाई नहीं थे। तो ये इवेंट्स थे, ये सिचुएशंस थी, ये सर्कमस्टांसेस थे जिनकी वजह से हमारे कांग्रेस लीडर ने स्वराज से अपना गोल चेंज करके पूर्ण स्वराज रखा। तो चलिए करते हैं, आइए। वेग्यू ऑफन ऑफ डोमिनोन स्टेटस बाय द वॉइसरॉय। वेग्यू मतलब नॉट क्लियर, डोमिनोन मतलब जिस पर कब्जा किया था, किसने? बाय द वॉइसरॉय ने। उसने नॉट क्लियर, क्लियर नहीं किया था, मतलब छुपाया था। तो वेग्यू ऑफन ऑफ डोमिनोन स्टेटस, वंस अगेन, वेग्यू नॉट क्लियर, वेग्यू नॉट क्लियर, वेग्यू नॉट क्लियर, ऑफन ऑफ डोमिनोन स्टेटस, जिस लैंड पे कब्जा किया हुआ था। डोमिनोन स्टेटस, जिस लैंड पे कब्जा किया हुआ था, डोमिनोन स्टेटस, जिस लैंड पे कब्जा किया हुआ था, बाय द वॉइसरॉय। वंस अगेन, वेग्यू ऑफन ऑफ डोमिनोन स्टेटस बाय द वॉइसरॉय। वंस अगेन, वेग्यू ऑफन ऑफ डोमिनोन स्टेटस by the viceroy. Once again, vague often of dominion status by the viceroy. Once again, vague often of dominion status by the viceroy. Stop the video and write it. It did not satisfy Congress leaders. It did not satisfy Congress leaders. Stop the video and write it. जब जब कह रही ना वीडियो को स्टॉप करो, लिखो बेटा। अगर आपने ऐसा कर लिया ना, गारंटी 100/100। नेक्स्ट करेंगे, रेडिकल्स लीडर लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। वंस अगेन, ये रेडिकल्स लीडर थे। रेडिकल्स लीडर लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, कैपिटल में आएगा। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। हु dominated the Congress now became more assertive। assertive मतलब होता है उनको एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, एंड डिमांडेड फुल फ्रीडम। और उन्होंने किसकी डिमांड करी? फुल फ्रीडम इन दी कांग्रेस सेशन ऑफ 1927 में। वंस अगेन, जो ये हु किसके लिए है? हु स्टैंड्स फॉर सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू। तो हु डोमिनेटेड द कांग्रेस? हु स्टैंड्स फॉर सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू। तो हु डोमिनेटेड द कांग्रेस? वंस अगेन, हु डोमिनेटेड द कांग्रेस नाउ बिकेम मोर असर्टिव। नाउ अब जो है वो क्या बन गए थे? मोर असर्टिव। उन्होंने मोर assertive, 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 now become more assertive।
stop the video and write it, and demanded full freedoms, and demanded, किन्होंने डिमांड करी? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू एंड कांग्रेस लीडर्स ने, एंड demanded full freedoms in the Congress sessions of 1927. Stop the video and write it. In Lahore session, a resolution was passed on पूर्ण स्वराज. अब ये पूर्ण स्वराज पास हो गया था एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस कब ये हुआ था? ये इन लाहौर सेशन में. वंस अगेन, इन लाहौर सेशन a resolution was passed on Poon Swaraj. Once again, in Lahore session, a resolution was passed on Poon Swaraj and complete independence. Stop the video and write it. Next है led by prominent. Led by prominent मतलब हमारे जो प्रमुख इम्पोर्टेंट, जो हमारे पुरुषोत्तम दास टंडन, जीडी बिरला, ये इंडस्ट्रियलिस्ट हु अटैक, इन्होंने भी किस पर अटैक किया? कॉलोनियल रूल पे, मतलब ब्रिटिशर्स पे. और किसको सपोर्ट किया? कांग्रेस को. ठीक है, तो चलिए, लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट. लेड बाय प्रोमिनेंट मतलब जानी मानी इंडस्ट्रियलिस्ट के लेड में, उनके, तो लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट. प्रोमिनेंट का मतलब इम्पोर्टेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट के जो उनके लीडरशिप में. तो लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट. वंस अगेन, लेड बाय, लेड मतलब उनके लीडरशिप में. लेड बाय किसके लीडरशिप में? लेड बाय लीडरशिप में, किसके लीडरशिप में? लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट के लीडरशिप में. तो लिखेंगे लेड बाय प्रोमिनेंट. लेड बाय मतलब लीडरशिप में. लेड बाय मतलब लीडरशिप में, किसके लीडरशिप में? प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास टंडन, कैपिटल में आएगा, एंड जीडी बिरला, इनके इन इंडस्ट्रियलिस्ट के लीडरशिप में. द इंडस्ट्रियलिस्ट टू अटैक, इस इंडस्ट्रियलिस्ट ने किस पर अटैक किया? इंडस्ट्रियलिस्ट टू अटैक कॉलोनियल्स रूल. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. एंड सपोर्ट किसका किया? सपोर्टेड कांग्रेस. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. थैंक यू.